जय हिंद। आपका इस वीडियो में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। आप अपनी तैयारी को इससे परखिएगा, जांचिएगा हमें कितना आता है। आप 20 में से अगर 10 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन किसी के माई के बाप नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि इतना थोड़ा सा क्वेश्चन है लेंदी और कठिन भी है, तो आप इसे जो है लगाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन ईमानदारी पूर्वक कर पाए हैं। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले अर्जेंटीना में जो है घास के मैदान को क्या नाम दिया जाता है, ये घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि क्या नाम दिया जाता है। तो इसका नाम क्या दिया जाता है, पैम्पास। अर्जेंटीना में पैम्पास के घास का मैदान है, ठीक है। स्टेपिस जानते ही हैं, स्टेपिस कहाँ पे है, सवाना और कैंपोस, ठीक है। ये सब भी घास के ही मैदान है, ठीक है। तो स्टेपिस जो है कहाँ पे है, यूक्रेन में है, जानते ही हैं, ठीक है। और वेल्ड कहाँ पे है, तो वेल्ड जो है अफ्रीका में है, ठीक है। कैंपोस कहाँ पे है, तो कैंपोस जो बताएंगे अभी ब्राज़ील में है। और सवाना घास के मैदान कहाँ है, तो सवाना जो है कहाँ पे है, सवाना जो है अफ्रीका में है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में इसकी स्थिति पड़ती है, कौन सा, सवाना घास का मैदान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा जो है दक्षिण अमेरिका के किस भाग से होकर गुजरती है। आप जो है इसे बताइएगा कि उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, किस भाग से गुजरती है। कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर आप दीजिए, ठीक है। तो हम बता दें कि यह जो है उत्तरी भाग से गुजरती है, उत्तरी भाग से यह जो है गुजरती है। जब इसका हम मैप बनाते हैं इसे, और इसका मैप में जो है इसे देखते हैं, तो यहाँ से यह जो 0 डिग्री गुजरती है, 0 डिग्री जो है यहाँ से गुजरती है। हमने बताया एक काला बाँझ से याद करने का ट्रिक है। तो यह इक्वाडोर से, कोलंबिया से और फिर ब्राज़ील से, ब्राज़ील जो पूरा फैला हुआ है, तो ब्राज़ील से गुजरता है, ठीक है। आप फटाफट आप भी जो है कमेंट बॉक्स में आंसर को टाइप करते रहिए। देखिए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं ये आपको बताने हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल जो है कितने देश हैं, तो इसमें जो है देशों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कुल लगभग 12 देश हो जाएंगे। कितने देश, तो यह 12 देश होंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स बताइएगा आपकी कि कितने आंसर सही हुए हैं अभी तक। और अगला है कि तांबा जो है विश्व में तांबा ऐसा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो तांबा जो है सबसे ज़्यादा विश्व में किस देश में उत्पादित की जाती है। तो भारत में बता दें, भारत में सबसे ज़्यादा खेतड़ी जो है राजस्थान में है, यह खान है, यहाँ से भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। जबकि विश्व में सबसे ज़्यादा कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बता दें कि ये चिली में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है तांबा का। तांबा सिटी भी कहा जाता है चिली को, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी को उत्पादित करने वाला देश है। कॉफ़ी जो है उत्पादित करता है विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का बंदरगाह किसे कहते हैं और कॉफ़ी की राजधानी किसे कहते हैं, ठीक है। दोनों जो है सिटी शहर हैं, कहाँ के हैं, और बताइए कि ये जो है बताइएगा कि ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बता दें कि जो है ब्राज़ील है इसका आंसर सही है, क्योंकि कॉफ़ी उत्पादित करने वाला सबसे अधिक देश है, सबसे अधिक जो है यहाँ पे उत्पादित किया जाता है। तो सेंटोस और साओ पालो, ठीक है, साओ पालो, ठीक है, ये दो जो है बंदरगाह हैं, ठीक है। इन्हें जो है राजधानी कहते हैं, कॉफ़ी की राजधानी, इसे कॉफ़ी पोर्ट कहते हैं, कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। तो ये आप जानते हैं, दूसरी सबसे लंबी कौन है, पहली कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन है, अमेजन नदी है, दूसरी नदी दूसरे नंबर की, ठीक है। दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी कौन है, तो अमेजन नदी है।
पहले नंबर की कौन है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है, तो सबसे लंबी नदी यहाँ पर भी कौन हो जाएगा, अमेजन नदी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका कर रही है, इकलौते दक्षिण अफ्रीका में कौन से सबसे बड़ी लंबी नदी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अमेजन नदी, अमेजन। चौथा बड़ा महाद्वीप कौन है, तो आप जानते ही हैं, हमने बता दिया था, ये तो आपको पता ही होगा, तो यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। बताइएगा कि दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, कमेंट बॉक्स में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। कहाँ पे है, यह एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है, कैरोनी नदी पर, वेनेजुएला में कैरोनी नदी पर, या कैरो नदी पर बोल सकते हैं, सीधे से कैरो नदी पर, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे है, और नियाग्रा जलप्रपात, इग्वाजू जलप्रपात, ठीक है ना, तो ये सभी जलप्रपात हैं। नियाग्रा जलप्रपात हमने बताया था, ये कहाँ पे है, तो ये जो है अमेरिका में था, ठीक है, कहाँ पे, अमेरिका में था। और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे है, तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है यह अफ्रीका में पड़ेगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो सबसे बड़ा नगर कौन है भाई, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो यह है रियो डी जेनेरियो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी शहर है, सबसे ज़्यादा इसका विकास भी हुआ है, किसका, रियो डी जेनेरियो का। विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा राजधानी है, किस देश की राजधानी जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, उसका नाम क्या है, उसका नाम जो है ला पाज है, उसका नाम क्या है, ला पाज। ला पाज जो है किसकी राजधानी है, यह कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स बताइएगा कि ला पाज जो है किसकी राजधानी है, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है एक झील है, जो नौकायान के लिए, यानी नाव को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत में भी एक जो है बलामकाली जो एक होता है, नाव चलाने का जो एक नेहरू ट्रॉफी होता है बलामकाली, ठीक है, तो वह जो है किस झील पर किया जाता है भारत में, जो केरला में पड़ता है, उसका भी नाम बताइएगा। और नौकायन झील जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन है, टिटिकाका झील जो है, ठीक है। सबसे गहरी झील बैकाल झील है, विक्टोरिया झील भी है, ठीक है। साथ में विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है भैया, बताइए, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी विश्व में जो है, बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा भैया, सबसे ऊंचा जो है या सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो कोटापैक्सी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, कोटापैक्सी, ठीक है। देखिए कोटापैक्सी जो है एक ज्वालामुखी है, ठीक है ना, क्या है, एक ज्वालामुखी सबसे ऊंचाई पर स्थित है, कहाँ पे, इक्वाडोर में, ठीक है, इक्वाडोर में ही सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है कोटापैक्सी। और यहीं पर एक चिम्बराजो भी है, चिम्बराजो, ये भी एक सबसे ऊंची चोटी है, किसकी, इक्वाडोर की, ठीक है। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ पे है भैया, बता दीजिए, तो इक्वाडोर की राजधानी है क्योटो, ठीक है, इक्वाडोर की राजधानी क्योटो है, क्योटो, ठीक है। और इक्वाडोर में ही, ठीक है, हाँ ये सब है। तो कोटापैक्सी सबसे क्या है, सबसे ऊंची जो है क्या है, ज्वालामुखी है। चिम्बराजो सबसे ऊंचा चोटी है इक्वाडोर का, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस 400 मीटर लगभग ऊंचा है ज़्यादा, ठीक है। अगर 400 मीटर कोटापैक्सी अगर ज्वालामुखी ऊंची हो जाती तो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जो है कौन हो जाता, कोटापैक्सी हो जाता, न कि चिम्बराजो होता। तो देखिए कि यहाँ पे ज्वालामुखी भी आसमान छू रही हैं। और विश्व का निम्नतम बिंदु कौन है, दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप में निम्नतम बिंदु कौन है सबसे, तो सबसे निम्नतम बिंदु कौन है, तो भाई इसमें है कौन सा जगह है, ठीक है, इसमें क्या है, बालदेश प्रायद्वीप। बालदेश प्रायद्वीप क्या है, सबसे नीचा बिंदु है, सबसे निचला बिंदु है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो सबसे पर्वत शिखर कौन है, कमेंट बॉक्स में इसे बताइए आप, ठीक है, इसे जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है, सर्वोच्च ऊंचा पर्वत कौन सा है।
तो यहाँ पे जो है ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो जो है सबसे ऊंचा क्या है, यहाँ पे पर्वत है। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, ओजस सलाडो। और कोटापेक्सी सबसे ऊंचा जो है ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत सबसे ऊंचा है। और ओजस डेल सलाडो क्या सबसे ऊंचाई यानी ऊंचाई पर पर्वत स्थित है, यह है। ठीक है, ऊंचा है। दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन है, सबसे छोटा देश देखिए भाई पहले से ही यहाँ पे लग गया है इसका चिन्ह। ठीक है ना, इसका नाम है फॉकलैंड। बताइएगा आपका यह सही था, आपको आता था कि नहीं। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यह आपको पता ही है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, यह है ब्राज़ील। ठीक है, हमें विश्वास है आपको पता होगा। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें बताइएगा कि आपको इसमें कितने आते हैं, 5 गो में कितने कर पाए। और इसको करना बड़ी ही मेहनत वाली काम है, क्योंकि ये जो है RO UPPCS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देख लेते हैं, इसमें जो है इसमें कथन दिए गए हैं और इसको आपके देख करके बताने हैं इसमें कौन सा कथन सही है कौन गलत है। इसे बताना है कि कौन कौन से इनकरेक्ट है, गलत है। बताया गया है कि जो साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, वह तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये सही है कि गलत। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एक त्रिभुजाकार शेप का है, त्रिभुजाकार आकार का है, ये आपको बताना है। और बता रहा है कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वह मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज, ठीक है, को मिला करके लैटिन अमेरिका कहा जाता है। ठीक है, इनको जो है लैटिन अमेरिका कहा जाता है। इनके पास में जो मैक्सिको है, सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज को लैटिन अमेरिका कहते हैं। बताइए कौन सा गलत है। तो इसमें देखिए बताइएगा कि इसमें कौन सा है, A B C और D। ठीक है, तो अब इसका हम आंसर शुरू करते बताते हैं और आपने विश्वास होगा कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दिए होंगे। तो इसमें देखिए पहला ही गलत है। ठीक है ना, इसमें जो पहला ये वाला यही गलत है, क्योंकि यह चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले पे कौन है, पहले पे है एशिया, दूसरे पे कौन है, दूसरे पे अफ्रीका हो गया, तीसरे पे कौन है नॉर्थ अमेरिका और चौथे पे कौन है साउथ अमेरिका, पाँचवें पे कौन है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका जो नीचे है एकदम है। ठीक है, छठवें पे कौन है, और छठवें पे जो है यूरोप हो गया। सातवें पे कौन है, सातवें पे हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हमने सारे चीज़ आपको गिना दिए हैं। तो इसमें और जो यह ट्रायंगुलर शेप खइया है यानी त्रिभुजाकार शेप का है। और ये बिल्कुल तीसरा भी सही है कि मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ को मिला करके लैटिन अमेरिका नाम दिया जाता है। इसलिए इसमें केवल ये जो है क्या है गलत है, बाकी सब सही है। दूसरा चलते हैं और देखते हैं इसमें जो है आपको यहाँ भी स्टेटमेंट दिया गया है और कहा गया है कि जो अमेजन नदी है दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है नील नदी के बाद। ठीक है, बताइएगा कि ये सही है। और जो मेड्रा नदी है, मेडिरा, वह अमेजन की सहायक नदी है सबसे बड़ी, ये बताइएगा। अमेजन की जो बेसिन है वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट यानी बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, उन्हें हम सेलवास के नाम से भी जानते हैं, उसे सेलवास वन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है रबड़ की खेती की जाती है सेलवास वनों में। ठीक है, बताइए कौन इसमें करेक्ट है कौन सही है। देखिए यह जरूर देख लीजिएगा कौन करेक्ट है इनकरेक्ट है, नहीं तो आपके प्रश्न गलत होने के चांस रहेंगे। तो अब हम इसका आंसर आपको बताने के लिए चलते हैं, बताते हैं। देखिए पहला है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर का जो है लंबी नदी है नाइल नदी और अमेजन नदी, पहले नंबर की नील नदी है। मेड्रिया जो है सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है अमेजन नदी की, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर तीनों सही है यानी बी सही है। आप बताइएगा कि क्या इसका आंसर आपको पता था, क्या आपने सही कमेंट बॉक्स में किया है। अगला जो है इसमें भी बताने हैं कथन को सही गलत आपको चुनना है। इसे बताया गया कि जो ओरिनोको रिवर है, नदी है, उसका बेसिन, उसका जो क्षेत्र है वह सवाना घास से भरा हुआ है, उसमें सवाना घास है ये बताना है।
और हाईएस्ट जो यहाँ पे वाटरफॉल है, जलप्रपात है, वह एंजल नदी के किनारे है। ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा कि इसमें कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा यह गलत है, ये बताने हैं आपको, ठीक है। तो बताइए, जो सवाना है, ठीक है, घास के मैदान, वह बिल्कुल सही है, ठीक है। वह ओरनेको रिवर के बेसिन में ही पाया जाता है। और जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वह किसके, एंजल नदी के किनारे ही है, ठीक है ना। तो इसमें जो है क्या है कि दोनों जो है सही हैं, ठीक है। और इसमें सी जो है इसका आंसर सही है, क्योंकि इसमें कोई भी गलत नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। रबर के लिए सबसे पहले किस स्टेट में खोजा गया था रबर, ठीक है। रबर सबसे पहले कहाँ पे खोजा गया था, तो कहाँ खोजा गया था, ओरनिको रिवर में। तो ओरनिको रिवर में तो हमें पता चला कि यहाँ पे केवल सवाना घास के मैदान है, सवाना घास के मैदान है। पराना नदी के बेसिन में, अमेजन नदी के बेसिन में, कि मैग्डलेना के नदी के बेसिन में। तो यह अमेजन नदी के बेसिन में है। यहाँ पे जो रबड़ की खेती होती है यहीं पे होती है। सबसे पहले यहीं पे पेड़ देखा गया था रबड़ का। और अंतिम है 5वां क्वेश्चन, यह आप बताइएगा कि यह आपका सही था कि नहीं, ठीक है। इसमें बताया गया कि गिव कैश प्रैक्टिस जो है वह एग्रीकल्चर, ठीक है, का विशेष जो जगह है या विशेष प्रकार से तरीके से खेती की जाती है। गिव कैश जो तरीका होता है यह पराना नदी के बेसिन में होता है, ये बताना है। और इटिएपू जो है यह सबसे बड़ा डैम है साउथ अमेरिका का, ठीक है। यह ओरनेको रिवर पर है, ये बताना है कि सही है कि नहीं। तो आप इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि ये आंसर जो है बड़ी कठिन है, आप बता सकते हैं। आधा जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसका आंसर हम बता देते हैं। इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें कोई भी सही नहीं है, नन ऑफ द एबव, इसमें कोई भी सही नहीं है। तो आज का जो क्वेश्चन का सिलसिला था ख़त्म हुआ। आप इसमें बताइएगा कि आपके आंसर कितने सही हुए, ठीक है। अगर आपके 20 में से, चूँकि इसमें 22 क्वेश्चन थे तो हमने 2 छोड़ दिए हैं, छोड़िए 22 में से ही आप निकालिए कि 10 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हमारे इतने सही हुए हैं, आप थम्स अप करिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अफ्रीका को लेकर आएंगे, अब शुरू करेंगे अफ्रीका को, और उससे भी संबंधित क्वेश्चन को आने वाले वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, इससे संबंधित जुड़ी हुई सुझाव आप हमें दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।